गुप्तेश्वर पांडे जी ने डीजीपी के पद से वीआरएस क्यों लिया था, इसका जवाब लगभग हम सबको पता है। चाहे गुप्तेश्वर पांडे जो भी बोले, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं माननीय बनने का सपना चल रहा था। इसी चाह में चुनाव के वक्त पर पहले डीजीपी का पद छोड़ा, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का झंडा भी थाम लिया। सबको यह उम्मीद भी थी कि गुप्तेश्वर पांडे जी इस बार बक्सर विधानसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार होंगे। खैर, अब तो यह साफ हो गया है कि पांडे जी बक्सर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जदयू ज्वाइन करने के बाद भी गुप्तेश्वर पांडे भाजपा के साथ लगातार संपर्क में थे। भाजपा के नेताओं से संपर्क करने के लिए वे दिल्ली तक का रास्ता भी नाप दिए थे, लेकिन बात नहीं बनी। आगे हम गुप्तेश्वर पांडे की टिकट, सीट और आगे की संभावना, इन सब पर बात करेंगे। उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले आपको सुना देता हूं कि टिकट ना मिलने के बाद गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपने फेसबुक पर क्या लिखा है। गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में बीता है, मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। यह एक तरह का इमोशनल पोस्ट था जिसमें पांडे जी ने बक्सर के लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने इसी पोस्ट के माध्यम से नौजवान तक को पैर छूकर प्रणाम लिखा है। मतलब साफ है, पांडे जी के मन में कहीं ना कहीं आकांक्षा पल रही थी कि वे बक्सर से चुनाव लड़े। उन्होंने अपील भी किया है कि हताश ना हो, मेरा जीवन संघर्ष में बीता है और आगे भी मैं संघर्ष करता रहूंगा। अब पांडे जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा खुलकर सामने आ चुका है और अब हम आपको बता देते हैं कि बक्सर सीट को लेकर पांडे जी के साथ क्या खेल हो गया। दरअसल जब गठबंधन में सीटों को बांटा जा रहा था, तब बक्सर में पड़ने वाली 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा के खाते में तो 2 सीटें जदयू के खाते में गई। भाजपा के खाते में बक्सर विधानसभा सीट भी आ गई थी। वहीं जदयू ने अपने 2 सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जिसमें पांडे जी का नाम ही नहीं था। इसके बाद से कहा जा रहा है कि पांडे जी भाजपा के बड़े नेताओं से संपर्क करने के लिए दिल्ली तक को नाप दिए। पांडे जी के मन में चल रहा था कि जदयू ना तो भाजपा से ही सही, लेकिन टिकट मिल जाए। लेकिन कल रात को भाजपा ने बक्सर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। बक्सर से भाजपा प्रत्याशी का नाम था परशुराम चतुर्वेदी। इस नाम के ऐलान के साथ ही पांडे जी का बक्सर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का सपना टूट गया। इसके तुरंत बाद पांडे जी ने फेसबुक पर बक्सर वासियों के लिए और अपने शुभचिंतकों के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा। फिलहाल तो खबर चल रही है कि जदयू की तरफ से पांडे जी को टिकट ना देना भी एक रणनीति है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांडे जी को वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव में जदयू की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई भी पूरी तरीके से निश्चिंत नहीं है। फिलहाल फेसबुक पोस्ट देखकर तो यही लग रहा है कि पांडे जी को भी आगे क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब पांडे जी को राजनीति में गच्चा लगा हो। इसके पहले भी 2009 में पांडे जी एक बार वीआरएस ले चुके हैं। उस समय उनके बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पूरी चर्चा थी। हालांकि आखिरी समय पर पांडे जी को टिकट नहीं मिल सका था। इस बार भी पांडे जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पांडे जी ने जब 2009 में वीआरएस लिया था, उस समय जब उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, तब उसके बाद उन्होंने अपना वीआरएस वापस ले लिया था और फिर से नौकरी ज्वाइन कर लिया था। अब आगे सबकी नजर वाल्मीकि नगर उपचुनाव पर टिकी है। आगे देखना होगा कि क्या जदयू पांडे जी को वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतारती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उस माध्यम से हमारी मदद करते रहे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।